वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो टुडे वी विल बी स्टडिंग हमारे जो क्लास 10th के केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हम देखेंगे। ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपने लाजमी करने, जैसे न्यूमेरिकल्स भी कवर हो जाएंगे, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और लॉन्ग भी हो जाएंगे। आप लोगों ने फालतू चीज़ें ज़्यादा नहीं करनी, जो अनइम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ें पेपर में आनी है उन पर फोकस करें ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। सो बेटा, ये स्कीम है जो फेडरल बोर्ड की तरफ से दी गई है, जो आपका पेपर सेट जैसे होता है कि कौन से चैप्टर से आपने क्वेश्चंस डालने हैं, तो ये आपके साथ शेयर की जा रही है। एंड गेस्ट पेपर्स आर ऑन योर वे। बहुत अच्छे गेस्ट पेपर वो आपको, आई हैव टोल्ड यू कि वी टीच में 3 मेंबर्स हैं। सो वन सर वो आपको गेस्ट पेपर्स प्रोवाइड कर देंगे, आपको बता देंगे कि कौन सी चीज़ें कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से क्वेश्चंस वो बना के आपको बताएंगे। सो जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है आपको पेपर सेटिंग का बताना कि कौन से चैप्टर्स आपने करने हैं। रात को मैंने गेस्ट पेपर्स देखे हैं एंड बहुत अच्छे, बहुत मेहनत से बने हुए। मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस उनमें से भी बता दूंगी ताकि आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को अच्छा कर सकें। गेस्ट पेपर्स इंशाल्लाह आपके इस वीक तक या नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह ही विल बी अपलोडिंग इट। तो हम पहले देख लेते हैं कि आपके बेटा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं जो आप लोगों ने लाजमी करने हैं, किसी भी हालत में नहीं छोड़ने। वो आपका एसिड एंड बेस है। सो द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बच्चों जो आपने लाजमी करने हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ने, एसिड बेसिस एंड उसके सॉल्ट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपके शॉर्ट्स भी आएंगे एंड लॉन्ग तो लाजमी आने हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाता है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। हाइड्रोकार्बन सेकेंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके पास एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइड्रोकार्बन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आगे आपके पास आ जाता है बेटा बायोकेमिस्ट्री थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, केमिकल इंडस्ट्रीज 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट और 5th पे आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये 5 चैप्टर्स आपने लाजमी हर हालत में अच्छी तरह तैयार करने हैं। फिर आपको गेस्ट पेपर्स में बताए जाएंगे कि आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में से कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग करने हैं, कौन से शॉर्ट करने हैं इन चैप्टर में से, तो उनको आपको पूरा पूरा करने की ज़रूरत नहीं। अगर हम न्यूमेरिकल बेस्ड की बात कर लें कि न्यूमेरिकल टाइप किससे आएंगे, जिसमें आपको बतानी होती है केमिकल इक्विलिब्रियम, इस इक्वेशन को बैलेंस करें, फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन, वो सारा जो आपने बताना होता है, वो जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आपके पास है। फॉर न्यूमेरिकल बेस्ड आपके पास है, आप नोट डाउन कर लें अपनी बच्चों, आप लोग नोट डाउन कर लें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के लिए ये 3 चैप्टर्स हैं जो आप लोगों ने लाजमी करने हैं, जिसमें आपके इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे, बैलेंस करना हो इक्वेशंस को, ऑल दैट स्टफ इन 3 चैप्टर्स में से ही इंशाल्लाह आएगा। बाकी आपको जो प्रिसाइज किस्म के वो आपको गेस्ट पेपर में बताया जाएगा। सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड डू कमेंट कि जिन जिन को गेस्ट पेपर चाहिए, ताकि वी वुड नो कि क्लास 9th का पहले किया जाए या 10th को। जो स्टूडेंट्स ज़्यादा हमने अपने इंटरेस्ट शो करेंगे उनको ही पहले प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी बेटा आपको पता है कि फॉर लॉन्ग एक स्कीम होती है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपके पास एक ए पार्ट आता है, एक बी। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसी स्कीम है कि आप लोगों का 5th में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। सो जो क्वेश्चन 5 है आपका, इसमें आपके पास चैप्टर 9 और 13 में से लॉन्ग आएगा। फिर 6 में आपके पास चैप्टर 10 और 15 में से लॉन्ग आएगा। एंड चैप्टर 7 में से आपके पास, चैप्टर 7 कह रही हूँ, क्वेश्चन 7 में चैप्टर 12 और 16 में से लॉन्ग आएगा। अब आप लोगों को होगा कि कौन से लॉन्ग आएंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको वो भी बता दूंगी, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। तो चैप्टर 9 का बच्चों आप नोट डाउन कर लें। जो आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन है, उसके आपने जनरल इक्वेशन डराइव करनी है और डराइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट आ जाता है राइट सिग्निफिकेंस एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाउ रिएक्शन इज प्रिडिक्टेड। तो ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग फॉर चैप्टर 9। शॉर्ट इंशाल्लाह आपको गेस्ट पेपर में मिल जाएंगे। अभी हम इसको लॉन्ग करके वीडियो को शॉर्ट करते हैं ताकि आप लोग लॉन्ग की तैयारी कर सकें जब तक आपके पास गेस्ट पेपर अपलोड होते हैं। अब कमिंग अप टू चैप्टर 13। तो चैप्टर 13 में आपके पास हम देख लेते हैं हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपने डिफ्रेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए उसे एक्सप्लेन करना है। एंड जब आपके पास लॉन्ग में आएगा तो आपने डायग्राम के साथ लाजमी उसे एक्सप्लेन करना है। आपने जैसे अगर आपके पास 6 मार्क्स का आ रहा है तो आप पहले लिख लें 4 पॉइंट्स फॉर द डीएनए एंड आरएनए, उसके डिफ्रेंशिएट में, फिर नीचे उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दें, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, तो आपके फुल मार्क्स इस तरह आ जाएंगे। आगे आपके पास आ जाएगा इंशाल्लाह, आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहे होंगे ये क्वेश्चंस। डिफाइन वाइटामिन्स एंड उसके सोर्सेज। ये बेसिकली शॉर्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं
विटामिन ए के यूजेस बताएं, का इसके फ़ायदे क्या होते हैं, लाइक आई साइट के लिए अच्छे होते हैं। विटामिन सी, विटामिन डी, इसके सोर्सेज क्या हैं, उन फ्रूट्स के नेम, उन चीज़ों के नाम आपने लिख देने हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग भी है, इससे आपने लिपिड एंड फैटी एसिड्स को लाजमी कर लेना है। उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पास शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं। आगे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। उधर आगे पास चैप्टर नंबर 10 में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। इसमें से आपको इम्पॉर्टेंट तो पता होगा, लिविस एसिड बेस का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपका आ जाएंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट और उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ये आप जब ये टॉपिक तैयार करेंगे आपका शॉर्ट भी कवर हो जाएगा और लॉन्ग भी कवर हो जाएगा। आगे आपके पास एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप कैसे पूछ लेंगे, 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिख दें, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कमिंग अप नेक्स्ट टू चैप्टर नंबर 16, आपके पास जो इम्पॉर्टेंट है, लेट मी चेंज द मार्क। चैप्टर 15 में से बच्चों आप लोगों ने, आपको पता है इस चैप्टर में से वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पेपर्स में वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन होता है टीचर्स का। तो आप लोगों ने क्या करना है, टाइप्स ऑफ वाटर की हार्डनेस जो टेम्परेरी और परमानेंट होती है वो आपने कर लेनी है। फिर आगे आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट आना चाहिए हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर का। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए, देखेंगे हार्ड वाटर के अंदर सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, पूरा लॉन्ग आएगा, आप इसे तैयार कर लेंगे। आपने याद करने डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं हार्ड वाटर के, रिमूव कैसे किया जाता है हार्डनेस इन वाटर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये पूरा एक लॉन्ग है, तो आप जब इसके अंदर से कर लेंगे, देखें आपके अंदर शॉर्ट भी बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है हाउ हार्डनेस इज रिमूव्ड फ्रॉम वाटर, उसका मेथड बताएं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, जब आप लॉन्ग कर लेंगे ऑटोमेटिकली शॉर्ट तैयार हो जाएगा। अब चैप्टर 12 में से हम देख लेते हैं कौन सी ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो आपने लाजमी करने हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड सोर्सेज ऑफ अल्केन्स आपने लाजमी करने हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स आपने लाजमी करनी है, एंड हेलोजिनेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ विद KMnO4, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने ये 2 सवाल तो लाजमी करने हैं, किसी भी हालत में नहीं छोड़ने। आगे चैप्टर 16 की हम बात कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको गेस्ट पेपर में मिल जाएंगे एंड बहुत ही अच्छे किस्म के शॉर्ट क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह, एग्जैक्ट वही आपके लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको कामयाब करें। आगे आपके पास चैप्टर नंबर 16 में हम देख लेते हैं, जो बी पार्ट आपको होगा, स्मेल्टिंग एंड बिस्मराइजेशन, ये आप लोगों ने शॉर्ट के लिए करना है। लॉन्ग में भी पार्ट आ सकता है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें यूरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूरिया एंड इंपॉर्टेंस ऑफ यूरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 4 फ्रिक्शंस ऑफ पेट्रोलियम विद यूजेस, पेट्रोलियम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर लॉन्ग, तो आप लोगों ने लाजमी करना है। एंड सॉल्वेज प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके एडवांटेजेस एंड ऑल द प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बच्चों ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी कर लेनी है, अच्छी तरह कर लेनी है। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट।